वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज हम लोग शिव संकल्प सूक्त या फिर शिव संकल्प उपनिषद का पाठ करने के लिए जा रहे हैं। इस पर स्वाध्याय मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। वेदों में कहते हैं कि मूलतः उपनिषद भी वेदों का ही भाग है। वेद को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हमारे उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। आवश्यकता के अनुसार भगवान वेदव्यास ने इसको जो है अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया कि जिसको जैसी आवश्यकता है वो उस प्रकार से उस भाग को वो उसका अनुसरण कर सकता है, उसका मनन चिंतन स्वाध्याय कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। तो इस तरीके से शिव संकल्प उपनिषद भी है और ये यजुर्वेद का 34वां अध्याय भी है। हम लोग जानते हैं कि वेद में हर एक ऋचा का हर एक मंत्र जो है हर एक मंत्र एक छंद होता है, एक ऋषि होता है, एक देवता होता है। में यहाँ तक कहा गया है कि जब तक इसके ऋषि, इसके छंद और इसके देवता के बारे में मालूम नहीं, तब तक जो है ऋचा अपने आप नहीं कर सकती। इसमें ये ऋग्वेद में प्रारंभ में ही आता है, ऋचा अक्षय परम व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु। ऋचा परम अक्षर में रहती है, परम अक्षर व्योम में रहती है, परम आकाश में रहती है। जो इसका देवत्व तो नहीं जानता, यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु किम ऋचा करिष्यति। जो इसके देवत्व को नहीं जानता, ऋचा उसके लिए क्या करेगी। इस तरीके से इसमें बताया गया है, वेद में बताया गया कि जो इसके देवत्व जानता, ऋचा के देने वाले देवता को नहीं जानता है कि किस प्रकार ऋचा फल देती है, उसके लिए ऋचा भी क्या करेगी। क्योंकि किसी भी ऋचा के लिए उसके देवत्व को पहले धारण करना पड़ता है। जब व्यक्ति देवत्व को धारण करता है तभी वो ऋचा फलदायिनी होती है। इसका मतलब उसी के देवता को प्रसन्न करना। जब वो देवता प्रसन्न होता है तो हम लोग सविता को प्रसन्न करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करके सविता को प्रसन्न करते हैं। और वो सविता जो है हमें सन्मार्ग पर ले चलने के लिए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए सविता हमने सन्मार्ग पर ले चलने के लिए हमें आवश्यक प्रेरणा प्रदान करते हुए व्यक्ति इसके हिसाब से चलता हुआ चला जाता है। जिसको बलात् सन्मार्ग पर ये करने का है, उसके पीछे विज्ञान यही है कि गायत्री बलात् इसी प्रकार सन्मार्ग पर ले चलती है कि सविता, जिसको बोला सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सविता साधक के अंदर वो भावों को पैदा करने लगते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए उसका विचार जो है उसी दिशा में, सकारात्मक दिशा में, सतोगुणी दिशा में उसका विचार बहने लगता है। ऐसे भाव जो है सविता के द्वारा पैदा होने लगते हैं। तो इसमें जो इसके ऋषि हैं, इनके ऋषि जो है शिव संकल्प ऋषि हैं। शिव संकल्प उपनिषद के या फिर ये सूक्त के ऋषि जो है शिव संकल्प ऋषि हैं। इसका देवता मन है और इसके श्लोक में भी है, वृत्ति छंद में भी जो है इसको गया है। और जिस प्रकार से कहा गया है, मन ही प्रत्यक्ष
देवता। तो जैसे गीत में गाते हैं, मन अपना प्रत्यक्ष देवता, मन ही सब आधार। तो ये मन जो है प्रत्यक्ष देवता होता है। इसको कल्पवृक्ष की, इसको यहाँ तक ये की गई, कल्पवृक्ष की भी संज्ञा इसको दी गई है। ये मन की प्रकृति, क्योंकि मन जड़ भी है और चैतन्य भी है, दोनों तरीके से। ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। ये शरीर में भी घुला हुआ है, शरीर में घुला है तो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाएं करवाता है, और चेतना में भी घुला हुआ है। ये आत्मा से भी जुड़ा हुआ है, शरीर से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए आत्मा और शरीर के बीच का जो सेतु होता है मन ही होता है। अगर व्यक्ति इस शरीर में जीवात्मा रहते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहे तो वो केवल मन के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि मन ही एक है जो जीवात्मा को शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा करवाता है। वही मन का साक्षात्कार करता है। मैं क्या हूँ, मैं हूँ, मैं क्या हूँ मैं, गुरुदेव ने जो अलग अलग मन के बारे में बताया, प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन और अध्यात्म मन, तो मन तरीके का है। तो इस शिव संकल्प में जिस मन से प्रार्थना की गई है वही अध्यात्म से प्रार्थना की गई है, क्योंकि वही, उसी के कारण अपन सुपर चेतन भी उसी के कारण जो है व्यक्ति अध्यात्म मन के कारण सुपर चेतन मन ही, सुपर चेतन मन ही उस पर जो है जिसको हम बोल सकते हैं अचेतन मन पर, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। चेतन मन से अचेतन पर नियंत्रण नहीं स्थापित हो सकता। हम लाख भी चाहें तब भी जो है को नहीं बंद कर सकते। हम अपनी जो है जो स्वस्थ है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको उसकी दिशा नहीं बदली जा सकती। लेकिन सुपर चेतन की अगर कृपा हो जाए तो अचेतन पर भी कमांड कर ली जाती है। जो योगी लोग होते हैं समाधि में जाते हैं तो संकल्पों के द्वारा, प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा वो अपने सांस तक को बंद कर लेते हैं, अपने प्राण को जो है वहां पर प्राण को ले जाकर सहस्त्रार में अवस्थित कर देते हैं। ये सुपर चेतन का कमाल है। सुपर चेतन अचेतन पर नियंत्रण, उसका अतिक्रमण कर सकता है, नहीं कर सकता। तो क्योंकि चेतन से तो ये अचेतन बस में आता नहीं है, तो इसीलिए सुपर चेतन मन से प्रार्थना की गई है कि हमारा चेतन और अचेतन दोनों ही कल्याणकारी हों, दोनों ही जो है उसको संकल्पमय होने की बात वहां पर ये कही गई है कि दोनों ही कल्याणकारी हों। उसी में प्रार्थना की गई है। हम लोग जब चेतन अचेतन सुपर चेतन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीखा होगा कि सुपर चेतन द्वारा ही अचेतन पर कमांड की जा सकती है। जिस अचेतन को लेके हम कुसंस्कारों को अपने लेके और अपनी विकृतियों बुराइयों को लेके हम लोग जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि छुटती नहीं है, बार बार जो अंदर तूफान की तरह वो संस्कार कुसंस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उस पर एक ही चीज नियंत्रण कर सकता है, वो है हमारा सुपर चेतन मन। वो है हमारा भाव जो हमारे अंदर से आत्मा से प्रस्फुटित होकर हमारे सुपर चेतन में उतरता है, और वही जो है फिर आगे विचार होकर चेतन मस्तिष्क में उतरता है, और वही उस पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। तो इसी मन की इसमें की गई है, प्रार्थना की गई। तो इसके जो है 34वें अध्याय के 6 श्लोक, 1 से 6 श्लोक इसको शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को जो है इसको रात्रि काल शयन मंत्र भी बोला जाता है। रात्रि काल मंत्र, इसको शयन मंत्र बोलते हैं। सोने से पहले इसकी ये चिंतन करना चाहिए, जिसका पाठ करना चाहिए। और निश्चित ही जो व्यक्ति इसका पाठ मन जरूर है उसके धीरे धीरे वश में आना चालू हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव ने भी इसमें कहा है, हम लोग अभी अभी पीछे चैप्टर पढ़े थे कि मन से प्रार्थना की, बिगड़े हुए मन को मनाया जाए, उससे प्रार्थना की जाए कि आप अपनी अपनी जो इन विकारों को त्याग दीजिए, आप जो है आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने में लगिए। तो ये मन से प्रार्थना की, मन रूपी देवता से प्रार्थना की जाती है। तो उसी मन रूपी देवता से इसमें प्रार्थना की गई है कि आप जो है शिव संकल्पमय हो जाइए, कल्याणी हो जाइए, ताकि जिस पथ के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमें संसार में भेजा गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुक्तिदेवं
तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तं शिव संकल्पमस्तु। बोला गया है पहले श्लोक में, जागृतो दूर मुदयति देवम, जो जागृत अवस्था में मन दूर दूर तक गमन करता है, जागृत अवस्था में दूर दूर तक। हम लोग बैठ मनन करते हैं तो कभी कभी हमारा मन इंग्लैंड चला जाता है, कभी जो है हमारा मन देश यात्रा करने निकल जाता है, कभी कभी हमारा मन कहीं पर भी, यहाँ बैठे हैं तो दिल्ली की यात्रा कर रहा है, कभी आगरा की यात्रा कर रहा है, कभी वहां पर जो है चेन्नई की यात्रा, साउथ की यात्रा कर रहा है, जगह घूमता रहता है। तो जो जागृत अवस्था में दूर दूर गमन करता है वो सोते हुए भी करता है, गमन करता है, चेतन मन करता है। और सोते सुप्तावस्था में भी, सुप्त से तथैव वेति, सुप्तावस्था में भी उसी तरीके से गमन करता है। सुप्तावस्था में कौन गमन करता है? हमारा अचेतन मन गमन करता है। तो चेतन की भी बात होगी और अचेतन की भी बात होगी। जो जागृत अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है और सुप्तावस्था में भी दूर जा रहा है। दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, तो जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन तेजस्वी इंद्रियों का ज्योति रूप प्रवर्तक है, वो ज्योति रूप है, क्योंकि उसी से वे इंद्रियां प्रकाशित हैं, उसी मन के कारण वह इंद्रियां प्रकाशित हैं। दूरगमम ज्योतिरेकम, उसी से जो है ये इंद्रियां प्रकाशित हैं, मन रूपी ज्योति से। कभी कभी हम किसी सोच विचार में पड़े होते हैं, सामने देख रहे होते हैं, हमारी आंखें सोच विचार भी कर रहे हैं, कोई हमारे सामने से निकल गया, कोई व्यक्ति हमसे आके पूछता, भाई साहब वो आपके सामने से निकल गया, आपने देखा? अरे नहीं भाई, सामने तो नहीं देख पाया। आप देख तो सामने ही रहे हैं, देख तो सामने रहे, हम देख तो सामने रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। क्यों? हमारा मन वहां नहीं था। हमारी आंखें भी अगर प्रकाशित हो रही तो मन के कारण ही हो रही, मन के कारण ही अपना उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। कई बार जो है हम लोग सत्संग स्वाध्याय में रहते भी हैं और कुछ बातें चलते चली जाती हैं, कुछ बातें आती चली जाती हैं, हम उनको जो है सुन नहीं पाते कि अभी कुछ देर पहले क्या कहा था। तो हम भी तो यहीं बैठे हुए थे और हमारे कानों में भी ध्वनि जा रही, लेकिन क्यों नहीं सुन पाया? क्यों? हमारा मन वहां पे नहीं था। तो इसलिए ये सारी इंद्रियों का ज्योति रूप प्रकाशक मन है, तेजस्वी इंद्रियों का ज्योति रूप है। इसी के कारण वह इंद्रियां जो है ये तेजस्वी ज्योति स्वरूप को प्राप्त होती हैं। जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम वही है, जीवात्मा का माध्यम भी वही है। इसी माध्यम से जीवात्मा जो है इस संसार में विचरण करती है, मन के माध्यम से। वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो, ऐसी प्रार्थना की गई है पहले श्लोक में। श्रेष्ठ कल्याणकारी से युक्त हो। अगर दूर भी जाए तो निकृष्टता में जाए, रात में सोते समय भी जाए तो निकृष्टता में जाए। इंद्रियों को भी जो है प्रकाशित करे तो इंद्रियां विकृति में, बिल्कुल कमल नयन की तरीके से। कीचड़ में तो उसमें भी हम लोग जो है लिप्त ना हो, कमल नयन भगवान की तरीके से। तो उसी श्रेष्ठ कल्याणकारी मन से प्रार्थना की गई है। दूसरा श्लोक, येन कर्मण्यापसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्तु विदितेषु धीराः यत्पूर्वं यक्ष्यमां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मनीषी गण के कर्मों में, सत्कर्मों में संलग्न मनीषी गण इस ये श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने मन से ही सभी प्रकार के समस्त यज्ञों का संपादन भी करते हैं, क्योंकि इसमें गायत्री उपनिषद में आता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से दिख भी रहा है कि यज्ञ कर रहा है, तब भी कहा नहीं जा सकता कि वह यज्ञ ही कर रहा है। यज्ञ को कोई नहीं जान सकता। बाहर से भले ही कोई दिखता हो कि यज्ञ कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है। और कोई व्यक्ति बाहर से यज्ञ की क्रिया करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है, जिसको ये भगवान कृष्ण ने बोला है इसमें, पानो ज्योति प्राण प्राण तथा। तो
अपान क्या होती है? प्राण में देना, और प्राण क्या होती है? अपान में देने वाला हर एक सांस के साथ में यज्ञ करता रहता है, भले वो बाहर अग्निहोत्र यज्ञ ना करे। तो इसमें ये कहा गया है कि सत्कर्मों में संलग्न मनीषीगण, तो जो मनीषीगण, जो चिंतन मनन विचारक करने वाले मनीषीगण सत्कर्मों में संलग्न होते हैं, तो में संलग्न कैसे होते हैं? सत्चिंतन से भी वे सत्कर्मों में संलग्न है। अपना सच्चिंतन करते, कोई चिंतन सूक्ष्म कर्म है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा सोच भी रहा है तो हो सकता है कि वो अच्छा सोचना, उसके अच्छे सोचने से जो विचार संप्रेषण निकल रहे हैं दूसरे के मस्तिष्क का, जो उससे अच्छे काम करवा रहे हैं। यही जो और महर्षि ने जो ये काम किया था, यही काम किया था। वो एक जगह बैठ कर मानस को इतना विकसित, मानस को अति मानस में विकसित कर लिया कि वो जो है सबके मनों पर नियंत्रण स्थापित करके उनसे वो काम करवा लेते थे। यही कहा गया है कि जितने मनीषी हैं जो श्रेष्ठ करते हैं, केवल ये मन के कारण ही करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में विद्यमान है। यही बात ठीक है। हर प्राणी, जो बिना मन का तो कोई प्राणी नहीं है। हर एक प्राणी की इच्छा होती है, हर एक प्राणी की अपनी अनुभूति होती है, हर एक प्राणी जो इंद्रिय भोग करता है, सभी मन के द्वारा जो है ये संपन्न होता है। और यज्ञों में अपूर्व और आदरणीय भाव से सुशोभित हो रहा है। तो यज्ञों में अपूर्व और आदरणीय भाव से इसी तरीके से सुशोभित है कि वही जो है आत्मा का प्रतिनिधित्व करता भी है। आत्मा खुद नहीं बोलती है, ना आत्मा खुद, मन ही बोलता है। मन के कारण ही जो आत्मा मन के द्वारा ही अपनी बात को व्यक्त करती है, मन के द्वारा ही वो जो सुनती है। तो इस प्रकार से जो है ये आत्मा ही तो इसमें यज्ञ में अपूर्व आदरणीय भाव से जो सुशोभित हो रहा है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। अब इसमें जो तीसरा श्लोक आता है, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरं प्रजासु अन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीसरा जो सूत्र कहता है, ये कहता है यत् प्रज्ञान मुतम चेतो, जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न है, चेतनशील है, धृतिश्च और धैर्य से संपन्न है। ये सारे के सारे गुण मन में ही होते हैं। मन प्रखर ज्ञान से संपन्न होता है। वेदों का ज्ञान कभी बाहर से व्यक्ति नहीं सीखता, वो तो मन में ही प्रस्फुटित होता है। ऋचाओं का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, किसी भी का ज्ञान, अगर बड़े बड़े जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिन्होंने भौतिक विज्ञान में बड़ी बड़ी शोध, तो सबका ज्ञान जो उनके मन में ही प्रस्फुटित हुआ। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन जब ये शोध में अपने रत रहते थे, तो एकदम एकांत में जाकर उनका कक्ष इतनी भीतर बना हुआ था, 4-5 कक्ष के अंदर उनका कक्ष रहता था, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो वो इतनी गहन शोध में हमेशा जो है वो रहते थे। तो सारा का सारा ज्ञान मन के अंदर, प्रखर ज्ञान जो है वो मन के अंदर ही ज्ञान होता है। और ये चेतनशील है, चेतन है, संवाहक है, चेतन, धैर्य संपन्न है, धैर्य भी इसी में ही है। कोई धैर्य धरता है तो मन के द्वारा ही धैर्य धरता है। कहते ना, रे मन धीरज क्यों न धरे। आप सूरदास जी कहते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र बरसों सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। तो मन ही धैर्यशील होता है, और मन का ही धैर्य सबसे जल्दी डिगता भी है। तो इसलिए मन हमारा धैर्यवान भी हो। इस संकल्प में ये प्रार्थना की गई है कि वह जो प्रखर ज्ञान से संपन्न चेतनशील है और वो धैर्य से संपन्न जो मन है, उस धैर्य से संपन्न मन से प्रार्थना की गई है। और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति स्वरूप है, क्योंकि यही मन ही आत्मा को जीवात्मा बनाने के लिए बाध्य करता है। तो यही जो है ज्योति रूप जीवात्मा। अगर ये जीवात्मा तभी जो शरीर में है, जिस दिन जीवात्मा नहीं रहेगा, जिस दिन जीव अलग है, जिस दिन जीव अलग और आत्मा अलग है, जिस दिन मन जाकर आत्मा में जाकर विलीन हो जाएगा, जाकर सब खत्म हो जाएगा, उस दिन तो फिर आत्मा स्वतंत्र, फिर तो जीवात्मा रहेगा ही नहीं, फिर तो उसका संसार में आवागमन भी बंद हो जाएगा। तो जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर जो ज्योति रूप से प्रकाशित हो रहा है वही हमारा मन है, और जिसके बिना कोई
कार्य संपादित नहीं हो सकता। यत् प्रज्ञानमुत यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना बाधित नहीं हो सकता है, तन संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। से इसको तीसरा इसमें जो है श्लोक ये बात कहता है कि जो हमारा प्रखर ज्ञान से भी संपन्न है, जो चेतनशील भी है, जो धैर्य संपन्न भी है, ये बार बार उसी मन से प्रार्थना की जा रही, मन के उस भाग से कि जो मन मनुष्य को दिव्यता की ओर ले आता, उस मन से नहीं जो निकृष्टता की ओर गिराता है, जो बार बार जो गिरने की चेष्टा करता है, उस मन से प्रार्थना की गई। और ये मन सभी के अंदर होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ज्ञान की किरण ये फेंकता रहता है। अभी अलग बात है कि अचेतन का इतना मोटा लबादा होता है कि वो ज्ञान की किरणें जो है उस चेतन मन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन यह मन जो है ये करता है, उसी मन से प्रार्थना की गई है। अब इसमें चौथा श्लोक कहता है, ये नेदम भूतम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्ताय यते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी भूत वर्तमान भविष्य काल के ज्ञान को प्रत्यक्षीभूत किया जाता है। मतलब जब हमारे ऋषि मुनि लोग जब ये त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी का मतलब ही ये है कि वो मन से ही साक्षात्कार करते हैं, मन को ही भेज देते हैं, क्योंकि बाकी किसी की गति जो समय का अतिक्रमण करने की गति नहीं है, पदार्थ जो समय का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ऐसी मशीनों की कल्पना तो की गई है कि कोई ऐसी टाइम मशीन बनाई जाए कि जो लाइट की स्पीड को भी बीट कर दे। अगर लाइट की स्पीड को बीट करेगी तो वो जो है, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि कोई अगर वस्तु अगर लाइट की स्पीड से चलेगी कोई वस्तु, तो लाइट के सदृश उसकी जो है सापेक्ष गति जो है उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि समय अगर प्रकाश की गति से चल रहा है और कोई वस्तु भी प्रकाश की गति से चल रही, तो उसके लिए समय शून्य हो जाएगा। इसीलिए देवता कालजयी होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश रूप ही होते हैं, प्रकाश के उस पर ही चलते हैं, तो इसलिए कालजयी होते हैं, उनके लिए काल शून्य होता है। पदार्थ के लिए काल जो है काल का नियम होता है, क्योंकि पदार्थ की गति बड़ी जो है धीमी रहती है और चेतना की गति बड़ी तेज होती है। तो मन जो है, मन उससे भी आगे चलता है, मन वहां ठहरता नहीं है, समय के साथ ठहरता नहीं है, मन उससे भी आगे निकल जाता है। और हम लोग ये कि कभी कभी हम लोग ट्रेन में बैठ के जब सफर करते हैं, तो हम लोग ट्रेन में बैठ के सफर करते हैं तो पेड़ पौधों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे, ट्रेन नहीं, पेड़ पौधे पीछे भागते जा रहे हैं, पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पेड़ पौधों से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कोई समय से भी अगर आगे चलता है तो वो फिर भूतकाल में भी पहुंच जाता है और भविष्य काल में भी उसी गति से पहुंच जाता है वो। और ये गति केवल मन के साथ में होती है, क्योंकि मन जो है 3,64,165 माइल प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ये गति करता है। तो अगर इतनी इससे गति करता है तो इसका मतलब ये जो है प्रकाश की गति का भी अतिक्रमण कर लेता है, इसीलिए ये भविष्य में भी पहुंच जाता है और भूत में भी पहुंच जाता है। हम लोग पुरानी यादों में भी खो जाते हैं और भविष्य की भी कल्पना भी कर लेते हैं। अगर ये मन की इतनी गति नहीं होती तो हम लोग भी वैसे ही जड़ की तरीके से बैठे रहते, ना तो भविष्य के बारे में सोच पाते, ना भूतकाल की हम जो है जो हमारी यादें स्मृतियां हैं उस पर जो है चिंतन मनन कर पाते। ये केवल मन में ही ऐसी क्षमता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मन जो है भूत वर्तमान और भविष्य काल के ज्ञान को प्रत्यक्षीभूत है, उसी के द्वारा प्रत्यक्षीभूत किया जाता है। तो जो हमारे जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो इसी मन के द्वारा ही करते हैं। तथा जिसे सप्त याज्ञिकों से युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है। अब सप्त याज्ञिकों से युक्त यज्ञ का मतलब हो गया कि हमारा जो षट चक्र बने हुए हैं, 6 चक्र तो है, तो 7वां जो हमारा चक्र है, तो ये जो चक्र निरंतर ये आगमन आदान प्रदान चल रहा है सृष्टि के साथ में, तो एक यज्ञ प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। तो यज्ञ प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं, जब इसको इन चक्रों को जागृत करके इसको विस्तृत किया जाता है, तो व्यक्ति यहीं से बैठा बैठा अपने चक्रों के माध्यम से और इसको पूरा का पूरा ब्रह्मांड को कमांड करने लगता है। यही इसमें कहा सप्त याज्ञिकों से युग को विस्तारित किया जाता है, जिससे सप्त याज्ञिकों, तो जो हमारे सप्त याज्ञिक हैं, जो सप्त चक्र हैं,
तो इससे युक्त जो यज्ञ है इसको विस्तारित किया जाता है, यानी इसी से विश्व ब्रह्मांड के ऊपर जो अतिक्रमण जो स्थापित किया जाता है, उस ब्रह्मांड में चलने वाले यज्ञ में अपनी सज्जता बिठाई जाती है, मन के द्वारा ही होती है, मन के द्वारा ही इसको ये किया जाता है, और उसी मन से फिर प्रार्थना की गई है उस प्रकार का हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त हो। ये इतना मतलब मन के पराकाष्ठा पे जाकर, मन की क्षमताओं की पराकाष्ठा पे जाकर, जैसे कहते नहीं है कि हनुमान जब अपने बल को भूल गए थे तो वो निकृष्ट छोटे छोटे कामों से जो है, और छोटे छोटे उससे डरा भी करते थे, छोटे छोटे राक्षसों से उनसे डरा भी करते थे। तो जब उन्होंने जब इन्होंने जब बल का याद दिलाया, रीछ जो इसमें क्या कहते हैं जामवंत जी ने जो उनको अपने बल का याद दिलवाया, तब हनुमान को कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा काम तो जो है ईश्वर का काम तो संपादित करना है। हमारा मन भी जिस दिन ये समझ जाएगा कि मैं केवल निकृष्ट काम करने के लिए संसार में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो आत्मा का वाहन, मैं तो आत्मा का सेवक हूँ, मुझे तो आत्मा का ही काम करना है। जिस दिन ये भाव उसके अंदर जागृत हो, उस दिन जो है ये निकृष्टताओं में फिर निकृष्टताएं, फिर ऐसा नहीं कि जो निकृष्टताएं हमें बार बार हम इनसे जद्दोजहद कर रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं, से बिल्कुल छूट जाएंगी। जिस प्रकार से सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़कर निकल जाता है, इसी प्रकार से बिल्कुल छूट जाती हैं। ये जो है ये इसी प्रकार से फिर निकृष्टताओं से लड़ना नहीं पड़ता है। यही बात को इसमें ये कहा गायत्री महाविज्ञान में गायत्री साधना के उद्देश्य में कि अगर किसी व्यक्ति का अहंकार बदल जाता है, अहंकार किसी व्यक्ति अगर बदल जाए तो अहंकार बदलने से निकृष्ट संस्कार अपने आप ही अपने कृष्ण संस्कार जो है उसके जाते हैं, और श्रेष्ठ संस्कार उसकी जगह अपने आप जागृत हो जाते हैं। चित्त में वही चित्त में सारे संस्कार हैं, इसमें श्रेष्ठ संस्कार भी निकृष्ट भी है। तो बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं जिस प्रकार से फसल को पानी ना दिया जाए फसल सूख जाती है, तो श्रेष्ठ संस्कार जो है उसमें से उदित हो जाते हैं, और मनुष्य देखते ही देखते उसका परिवर्तन हो जाता है। मैं क्या से क्या बन गया, मैं क्या था और मैं क्या हो गया, उसका निकृष्टताओं से बिल्कुल मन हट जाता है। तो ये इसको जो अहंकार परिवर्तन की जो इसमें बात की गई है, तो ये जो है तो मन को उसके बल के दिलवाने की बात है। जैसे चैप्टर में लिखा था कि मन प्रार्थना करें, मन तू समझ, तू आत्मा का वाहन है, मन तो निकृष्टताओं में जीने के लिए नहीं है, तेरा श्रेष्ठ तेरा जो है तेरा कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो मन से प्रार्थना के रूठे हुए मन को मनाने की बात उसमें कही गई है। तो इसमें इसी मन को, या फिर जो मन अपने बल को, मन को बार बार बल को याद दिलाने की बात कही है। तो इस अगर रोज पाठ किया जाए और रोज जो है इसको चिंतन किया जाए तो बहुत हद तक मन को नियंत्रण करने, मन को दिशा देने में इसमें प्रेरणा मिलती है। अब 5वें सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। यस्मिन् ऋचा सामय जग्वंशी यस्मिन् प्रथनाभिवारा सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वैदिक ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार रथ के पहिए में आरे स्थित होते हैं। तो इसमें ये बहुत ही सुंदर इसमें बात की गई है कि इसमें वैदिक ऋचाएं, मन में ही वैदिक ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जितना भी ज्ञान का साक्षात्कार होता है ये सब मन में चिंतन मनने से ही होता है। गुरुदेव लिख देते हैं, और कोई व्यक्ति जो है एक लाइन को उतना ही समझ पाता है, कोई व्यक्ति उतना भी नहीं समझ पाता जितना लिखा गया है, और कोई व्यक्ति उस लाइन के गहन अर्थों में जाके और वहां से जो है असीम ज्ञान का सागर निकाल के ले आता है। ये क्या है, ये मन की ही बात है। जितना व्यक्ति उसको चिंतन मनन करता है उतना उस सूत्र के आयाम उसके साथ खुलते हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें सारा का सारा वेदों का ज्ञान इसी में भरा हुआ है, इस मन में भरा हुआ है। इसमें कहा गया ना वैदिक ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार से जैसे रथ के पहिए में आरे स्थित होते हैं। रथ पहिए में आरे स्थित होने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लें रथ के पहिए में
मतलब में जो उसकी धुरी होती है, धुरी से जो लकड़ी निकलती है वो चक्र से जुड़ी होती है। तो इसको ये देखना चाहिए कि मतलब आत्मा को अगर धुरी मान लें और उस ऊपर के चक्र को हम लोग जो है शरीर मान लें, तो शरीर और मन के शरीर और आत्मा के बीच जो सेतु है, ये ज्ञान है, ये मन रूपी ज्ञान ही उसमें सेतु के कारण प्रतिष्ठित है। और इसी के कारण जो है आत्मा और शरीर, और जिस दिन ये अरे जो है वहां से छूट जाते हैं, उस दिन आत्मा अलग और वो जो है वो बाहर का ये अलग हो जाता है, आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। तो ये जो ज्ञान पिरोया गया है इसमें, जो जीव को संसार में आहार करने के लिए होता है, हम लोग गायत्री महाविज्ञान कि जीव की चेतना इन 4 प्रकार के ज्ञान में ही रमण करती है, ऋक यजु साम और वेद। हम जितना भी ज्ञान है, हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो पाप का पुण्य का किसी प्रकार का ज्ञान हो, ये सब वैदिक ज्ञान ही है। वास्तव में संसार में कोई पाप और पुण्य नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जीव जब उसका आचरण करता है तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अगर वो आचरण अपने अनुकूलता के अनुसार, तो वही ज्ञान उसके लिए पुण्य है, पुण्यदायक है। और वही जो है अगर वो उसके अनुरूप आचरण करता है, नहीं करता है अपनी स्थिति और गरिमा के अनुरूप, तो फिर उसके लिए वो पाप का मूलक है। अब जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि बहन और बेटी पर कुदृष्टि डालना कितना बड़ा पाप होता है। अनुज सुता भगनी सुत नारी, इसमें कहा गया अनुज सुता नारी। भगवान राम ने कहा ना कि अगर कोई अनुज सुता भगनी, इनकी नारियों पे जो कुदृष्टि डालता है, वो जो है उस पर इतना पातक होता है, उसको मारने दोष नहीं लगा। सुग्रीव को उपदेश दे रहे थे, बाली को उपदेश दे रहे थे। बाली ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने कहा कि तुमने ये जघन्य, सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई था, तुमने उसकी जो है पत्नी को तुमने रख के और उस पर जो है वो किया। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो ये, लेकिन अगर कुत्ते के बारे में सोचे, उसका कोई परिवार नहीं होता है, जब उसका समय आता तो ना उसकी माँ होती, ना बहन होती, ना कोच होती है, कुछ ही, कोई भी उसका जो है कोई रिश्ते नहीं होते। उसकी योनि के हिसाब से वो ठीक है, जो से प्रकृति वो कर रही है, प्रकृति उसने दिशा निर्देश दे रही, तो उसके हिसाब से वो ठीक है, उसकी योनि के हिसाब से। मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। तो सारा का सारा ज्ञान जो है, ये पूरा का पूरा जितनी भी योनियों के अंदर है, जो भी जीवों के अंदर है, सारा वैदिक ज्ञान ही है। लेकिन अब जो जिसके अनुसार आचरण करता है वो पुण्यदायी और फलदायी बन जाता है। तो ये सारा का सारा, और यही ज्ञान का जब कहते हैं ना, इसी ज्ञान का जब जो है शमन हो जाता है, ये ज्ञान की ग्रंथियों को भी तोड़ना पड़ता है। केवल तब तक ही था वो नहीं होता, तब तक आत्मा जो है सगुणी ज्ञान भी अगर ये बंधा रहेगा शरीर से, तो आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक। ये सब ज्ञान को भी, रजोगुणी तमोगुणी को तो योग के अभ्यास से करते ही हैं, लेकिन समाधि अवस्था में जाकर सतोगुणी ज्ञान के बीजों को भी नष्ट कर दिया जाता है। वहां पर सतोगुणी ज्ञान को भी कहते हैं। ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव जब अपनी मुक्तावस्था में आ गए, तो उसमें जब जाके फिर वो लेटे रहते थे एक ही जगह, नंग तड़ंग पड़े रहते थे, उनके लिए कोई किसी ज्ञान का आवरण उनके नहीं था। वो नंग तड़ंग पड़े रहते, वही मलमूत्र का त्याग भी करते थे, सब कुछ वही कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो ज्ञान की अवस्था में थे। वही लोग आते थे, उनका पूजन भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये जो है सारा का सारा, ये ज्ञान ही जो है मनुष्य का आवरण होता है। जब ये यहाँ से ये मुक्त हो जाता है, कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठाकुर ने कहा कि तेरे इन सब किताबों में क्या लिखा हुआ जो तू ये पढ़ता है? तो विवेकानंद ने कहा ठाकुर से कि अब तो तुम मुझे कोई ऐसी गोली दे दो कि जो भी पढ़ा मैं सब भूल जाऊं, क्योंकि ये भी बाधक बनता है आगे चल के। तो इसलिए ये अरे की तरीके से है, ये धुरी और उसको पकड़े हुए है। तो जब तक ये अरे हैं तब तक जो है वो चक्का बना हुआ है, तब तक जीव को घूमना पड़ता है उस चक्के में। इसीलिए कहा, उसी प्रकार से सीते जैसे इसमें आरे होते हैं, संपूर्ण प्रजाओं के चित्तों का ज्ञान इसमें समाहित है। इसमें सारे चित्तों का, हम 84 लाख योनियों में जन्म ले चुके हैं, तो हमारे अंदर कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, वृक्ष, पर्वत, सबका ज्ञान जो हमारे अंदर स्थापित है, उस मन से प्रार्थना की गई है, वह हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। अंत में ये कहा गया है, ओम सुशारथिरश्वान मनुष्यान्य नीयते भिषुभिर्वाजिनैव
हृत प्रतिष्ठम यद जरिम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। कि जिस प्रकार से कुशल सारथी लगाम के नियंत्रण से गतिमान अश्वों को गंतव्य पथ पर पहुंचाते हैं, उसी प्रकार मन मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो मन अगर कुशल सारथी बन जाए और कुशल सारथी बनकर इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को हाँक कर अगर वो सही दिशा में ले जाता है, तो उसके ऊपर बैठा हुआ हमारा जीवात्मा है, वो अपने जो है सही गंतव्य तक, सही लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यही उसको पहुंचाने वाला है। और जो जरा रहित तो अत्यंत वेगशील है और हृदय स्थान में स्थित है। जो जरा रहित है, जो ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता है कभी भी। ये योनियां तो बदलती आ रही, शरीर बूढ़ा हो रहा मर भी रहा है, लेकिन ये आत्मा ना तो कभी बूढ़ा होता है ना ये मन जो है ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता। वो तो उसी प्रकार से वो चलता ही चला रहा है, चलता ही चला रहा है। अत्यंत वेगशील है, वेगशील भी है और हृदय स्थान में स्थित है। हृदय स्थान में जीवात्मा के रूप में जो स्थित है, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त हो। इस प्रकार से इसके 6 श्लोकों पे इसमें ये चर्चा दी गई है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें कोई बात बनती हो या कोई प्रश्न बनता हो या कोई चर्चा बनती हो तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।